अक ताई दद्दो तो मैं बोली थी, बोलियो को नहीं और हाथ लगाया तो जाग्यो को नहीं। मेरा पिताजी अपने आप जाता था बाहर की रिश्तेदारियों में, आना जाना, जितनी पुरानी रिश्तेदारी वो अपने आप ही जाते थे। हाँ, चौधरी बंशीलाल के भाई बहन थे, ये 4 भाई 4 बहन। उन्हें कदे जिंदगी में न्यू कौन सोची अक मेरो भाई बंशीलाल सर मन राजनीति करनी सर मैं न्यू कर दूंगा। न्यू 3-4 तो आरेड़ा विधायक था, 3-4 जितेड़ा विधायक था और वो खुद MP से। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आकर दिखाया कर बताया कर। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो जो है चौधरी बंशीलाल जी की जन्मस्थली गाँव गोलागढ़ के अंदर में मौजूद है, जो कि हल्का तोशाम जिला भिवानी का गाँव है। और गौरतलब है कि 4 मई को जो है चौधरी बंशीलाल जी के छोटे भाई, चौथे नंबर के ना चौथे नंबर के जो भाई हैं चौधरी हरसिंह जी, उनका सर्ववास हो गया। और आने वाली 15 मई को जो है उनकी 13वीं है। और उस दौरान बीच में जो है आज 9वां दिन है और आज आप ही पहुँचे यहाँ, पीछे भी आप देखने ना रहे हो, लोगों का तांता लग रहा है, आना जाना लग रहा है, आने लग रहे हैं, दुख में शामिल होने लग रहे हैं। उनके परिवारजनों बात करेंगे और कैसे देहांत होया, पूरा मामला क्या था, बीमार थे कि नहीं थे, कि कुछ जानकारी उनके पास में जो भी होगी थोड़ा समय निकाल के पूछांगे। तब तक के साथ वीडियो शेयर कर दो। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो नाम बता दो अपना। मेरा विजय कुमार नाम है। आप कम नंबर के हो? मैं 3रा नंबर का हूँ। अच्छा, तो किस तरह गुजरे के ने उस टाइम पहले दिन शनिवार ने बाबा जी गुलाबगिरी हमारे खरकड़ी में तपस्वी साधु हुए से। अच्छा। और उनका भंडारा था। और पिताजी तो उड़ गए को नहीं, उम्र ज़्यादा होने थे। हाँ। तो सब तो छोटा भाई और सब तो बड़ा भाई उस भंडारे में जाके, बड़ा भाई तो जाके आ गया था। अच्छा। लेकिन छोटे वाला ड्यूटी करके कोर्ट में और उसके बाद 5 बजे गया था। अच्छा। तो पिताजी ने दिन में एक टेलीफोन आया था, सरपंच हमारा छोरा जिसका मेरे पिताजी ने सिर पर हाथ दिया था। अच्छा। तो उस तक 1 मिनट बात हो रही थी, 1.25 मिनट बात हो रही थी। उसके बाद में पिताजी ने 7:30 बजे सांझ ने टेलीफोन कराया, कोर्ट वाला भाई हो रहा है। अच्छा। वो मशीनरी का काम लगभग कर लिया करा, इलेक्ट्रिशियन का भी और ट्रैक्टर का भी इनका सबका। तो फिर न्यू बोला भाई संत कड़े से न्यू बोलो पिताजी में तो खरकड़ी भंडार मारे। तो न्यू बोले वो क्या बात क्यों हुआ? न्यू बोलो कि मेरा कूलर खराब हो रहा है भाई। अच्छा। मेरा कोई बात नहीं हुआ, मैं सन ना आया कि नहीं सांझ ना आया कि हर्ष मार दूँ। बोलो ठीक से भाई। यूँ कह के पिताजी ने फोन रख दिया और संत उस भंडारा में 10-5 मिनट पास है घर ही आ गया। उड़ चल लिया तो रास्ते में भी टाइम लग गया, 1 घंटे करीब। ये 8:30 बजे उड़ पहुँचा। तो आउनी इसने कपड़े बदल के और चाय पी के एक बार नींबू वाली और सीधा पिताजी पर गया। तो उस टाइम पर 9 बजने में 5 मिनट रह रही थी। अच्छा अच्छा। तो यो जो ही गया ना तो पिताजी खबर सुन लग रहे थे और खबर जो ही खत्म हुई ना तो यो कूलर कर ला गया संभालने के। तो कूलर संभालने लगे पिताजी ने बोले अब भाई तड़के ही संभाल थी, 9 बज गया। अरे ये तू तारे तक आया से और तू ना की रोटी खा के सो जा। ना पिताजी तड़के ही मन खेत में कोई और काम लकड़िया होगा, मैं यो काम एक बार कर दूँ। तो जी वो कूलर और डोरी और मशीन जो भी बढ़ रही थी ना, इस भाई ने घंटे में वह 1.25 घंटे में पहले वाली खराब थी वह निकाल दी और नई लगा दी। तो कूलर चला के बोले पिताजी बोले कूलर चला दियो, ठीक कर दियो। बोलो ठीक से भाई। उसके बाद में इसने ट्रैक्टर बाहर खड़ा था थ्रेसर समेत, वो गैरेज में लगाना था, इसने वो गैरेज में मशीन लगाई और ट्रैक्टर दूसरी जगह खड़ा कराया है। उस टाइम में 11:15 हो गई थी रात की। फिर इसने दोबारा कुआड़ खोल के देखा से तो पिताजी सुते थे आराम में। अच्छा। तो सवेरे के बना कि 6 बजे के आसपास मेरी घराड़ी पशुओं का काम करने खातिर जाया करे, खोल की बांधना, उन चारा देना। और पीछे बड़ा भाई से उसकी मिसेज जाया करे दूध निकालना खातिर। अच्छा। तो वह दोनों जनी चली गई। अच्छा। तो उस टाइम पहले पिताजी ने क्या किया काम, 5:30 बजे के आसपास उठ के न हीटर लगा रखा था। अच्छा।
उस पर पानी गर्म कर लेंगे, चाय बना लेंगे, कोई और आवनी आ जाए उसका तो चाय बना देंगे। और बिजली चली जाती न तो यो गैस चूल्हा भी लगा रखा था, तो बिजली या धम्मा चली जाए तो गैस पकड़ लिया गर्म। लेकिन वो सारा काम अपना आप कराया करते। तो के बढ़िया एक बार चाय पी के न पिताजी चौधरी बंशीलाल समाधि स्थल से न उसके अंदर बाबूजिया ने ठंडे पानी वाला वो कूलर लगा रखे है, वो बोल रहे हैं वाटर कूलर। हाँ। तो पिताजी उसका मतलब छोटी बाल्टी पानी की ले आए साफ 2। अच्छा। और फिर उस कमरे में जो घड़ा था ना वो भर रखा था, और वह दोनों छोटी बाल्टी से ने वह लैकिन और कति जरा रास्ता था ना उसके बीच में धरकिन, और उनके ऊपर लोग की चादर तो ढक दी, बीच वड़ंगा नहीं पड़ा, वो ढक रखी थी। और फिर पिताजी वर्कशॉप बनाई थी, इसका में जाके फिर ब्राउंड में बैठ गए। अच्छा। रोड के ऊपर जो अपनी दुकान रोड है। अच्छा। तो उठे 1-2 छोरा ने राम रूमी करी है। अच्छा। और एक खेत में जा था, वो उसने देखा तो पिताजी पानी की बाल्टी लेके ने और गेट बंद करके और भीतर भट्टे की तरफ चलिया ने। तो उस टाइम पर उसने लड़का ने मेरे पिताजी के सिर और कंधे पीछे से देख लिया, दादो जा है। पिताजी पीछे पीठ देख ली उसने। अच्छा। अब इधर 2 बढ़ लियो इतना राम रूमी कराए ना, तो सामने तो कराए पीठ होगी। और उल्टा ऐसा नहीं, दूसरे राम रूमी कही बरंडा में बैठे थे। अच्छा। और साथ में तो महावीर का लड़का उड़ रहा है, उसकी मिसेज ने भी देखा था, अगर दादा पानी की बाल्टी लाया था। अच्छा। इस वाटर कूलर पर। अच्छा। लेकिन मेरा कोनी तकलीफ हुई कि उनका खुद का ध्यान में आई, फिर वो दुकान ने बंद करके ने वापिस आके उस चारपाई पर लेट गए, कम्बल ओढ़ ली। कम्बल ओढ़ने के बाद में एक संयोग ऐसा होया कि पिताजी दूसरी चाय बनाया करता प्लाट वाला खातर, वही 7-1 बजे से चाय बना के पिया दिया। लेकिन उस चाय खातर दूध प्लाट में ताना होता, वो इंतजार कर रहे थे। इस दौरान में पिताजी लेट की ने एक छोटा तकिया था, उस तकिए के नीचे हाथ लगा के न्यू और इस तरह गर्दन थी। अच्छा। और पैर यो दाहिना पैर से ने यो घुटना 4 एंगल उठ रहा था। अच्छा। हाथापाई कुछ नहीं कर रखी थी, सीधा हाथ दोनों पेट का ऊपर। हाँ। और जो पजामा बना इस जगह दोनों हाथ बराबर रख रखे थे। अच्छा। तो मेरी लड़की जब गई न चाय खाते, तो वह जाके नहीं बोली अक ताई दादो, तो मैं बोली थी बोलियो को नहीं, और हाथ लगाया तो जाग्यो को नहीं। तो वो दोनों जने उड़ आई है, मतलब दोनों की बजाय तीनों आ गई। दादो कौन जाग्यो की बात है। तो उनने देखा न, तो उस टाइम पर उनने यह बात देखी तो उनका यकीन हो गया कि दादो तो गुजर गई। तो मैं और राजकुमार बातचीत करके आपस में, मैं नहीं बोला भाई मैं प्रेम का छोरा कपूर है, उसको जाके मैं दिल्ली जाके आऊँगा। अच्छा। और आखिरी बस कै बजे नहीं पूछ के आऊँगा। उठे पूछा ने इतनी देर में उस छोरन साबुन वाली उड़ घर तक चाह आ गई। बड़ला भाई ने फोन करा कोई आ जा चाह पी ले। मैं नहीं बोलो ईब का पूरन बनवा लिया, चाह पीऊँगा मत तो इसने अब बचेड़ी उल्टी भेजते। अच्छा। उस टाइम तक कोई चर्चा कौन थी, लेकिन वह छोरी उड़द चाह दे के गई न, वह चाह लेके गई उड़े प्लाट में। तो जिद उसने देखा, फिर उसने उठा तो करीब घंटी मेरे पिताजी यार टेलीफोन पर था, हमारा बड्डे भाई का घंटी कर दी। भाई साहब सीधा उड़े पहुँच गया। फिर इन बड्डे भाई ने जाके देखा न, जित इसने मेरे 2 घंटी करी, वो लोग कड़ा है मौका पूरा कर, वो घर ही आ जाए भाई। इन नन्नू का मैं समझ गया को गड़बड़ से। तो मैं उड़ा आया न जी इस जगह, तो वह तीनों जनी का किताई माताई छोरी, वह तीनों जनी रोंदी आऊँ थी। अच्छा। तो मैंने जाके देखा वो पिताजी हो लिया। फिर यो कोर्ट वाला भाई से ने यो जोड़िया में कोई वह अनाज कीड़ नाड़ के ऊपर गिरा का धर्म लिखा है। अच्छा। अच्छा। वो गिर के यो आ गया, तो यो भी पहुंच गया। फिर चौथा भाई बच गया पुलिस वाला, यो खेत में जा रहा था, और खेत में जाए पाछे यो ज्वार की रोटी करके न टेलीफोन ने कुआ ट्यूबवेल पर धर के और बाड़ी बुरा के निनाण लग गया। अच्छा। हमने घंटी करी 3-4, तो इसने घंटी ठाई को नहीं। अच्छा। ठाई को नहीं, तो फिर हमने इसका लड़का है पुलिस में, अनिल नाम है, जींद में, उस 2 घंटे करी मित्र पापा टेलीफोन उठा हो नहीं बात होगी। तो इसने जो इनके खेत में काम करने वाला हमारे गांव का जट्टा का सीरीज है। अच्छा। उसका छोरा उन छोरा का घंटी करी, वो मोटरसाइकिल लेके गया, फिर पुलिस वाला भाई ने लेके आ गया।
तो जी फिर हम चारों भाई इकट्ठे हो गए। 4 भाई हो आप? हाँ 4। आप कौन से नंबर के हो? मैं तीसरे नंबर का था। अच्छा, तो के नाम के बताऊंगा। सबसे बड़ा भाई है राजकुमार, अच्छा, जो प्राचार्य के पद से जूही स्कूल से 30 अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्त हुए। अच्छा। 3 नंबर का भाई जो पुलिस वाला बता रहा था, यो 2 स्टार लाग रही थी भाई, सब इंस्पेक्टर साहब वो के बोल रहे हैं, उस पद पे यो 29 फरवरी में रिटायर हुआ था। अच्छा, ये तीसरा नंबर था जी मेरा। जेबीटी हुआ, फिर मेरा टीजीटी पे प्रमोशन हो गया, फिर मेरा पीजीटी पे प्रमोशन हो गया 8 साल 5 साल। तो मैं 1 साल तो रजू ही आ रहा था। अच्छा, तो मेरे छोटा भाई से ने वो भिवानी की कोर्ट में एल लगवा दिया था जून में 97 में, और मैं नौकरी ज्वाइन करूँ 97 नवंबर 97 में। अच्छा, भाण भी है आपका? ना जी भाण को नहीं जी। अच्छा, 4 भाई हो? हाँ भाई। अच्छा, चौधरी बंसीलाल जी का भाई बाणा मत जीवित कितने? हाँ, चौधरी बंसीलाल के भाई बहन थे ये 4 भाई 4 बहन। तो चारों भाई गुजर गए और 2 बहन गुजर गई। अब 2 बहन शेष हैं, एक हुआ शांति जो पिताजी तो बड़ी थी, और एक छोटी हुआ संतो। अच्छा, उन 8 मती 2 हुआ बची है जी। अच्छा, कोई सीख अगर आप बुझा, मतलब आपके पिताजी थे कोई सीख जीवन की भाई जो आपका कामगर हो सबका ऐसा कोई सीख हो? सीख यह है जी, उसने कदे जिंदगी में न्यू कौन सोची अक मेरो भाई बंसीलाल सर मन राजनीति करनी सर मैं न्यू कर दूंगा। उसका यो सिर्फ एक का कहना था कि भाई राज आइयो और राइयो कमा की खाइयो लेके दियो, और किसी से बिना काम की बहसबाजी मत करियो, 2 सुन के आ जाइयो, जमानो खराब से। उनका कहना यो था सादा जीवन और उच्च विचार। बीमार तो नहीं थे ना? बीमार बिल्कुल नहीं था जी, क्योंकि मैं पीछे आया था उस टाइम पर तबीयत ठीक थी, मतलब बताऊं नहीं। सवेरे सारे काम करे हैं, जब चाय बना के पी है, पानी की बाल्टी ले आए हैं, तो तबीयत ठीक थी इसका हाँ मतलब? तबीयत ठीक थी। और अब जो है 15 मई को जो है 13वीं है। हाँ 13वीं। तो फिर कितने मतलब नु मानना कि लोग आपका किस तरह मेल जोड़ है, कितने गांव के लोग थे? देखो जी, मेल जोड़ तो मेरे पिताजी का जो सहन है उस बात का हमने खुद नहीं कौन बेरा। अच्छा, वो जी भी लोग आने लग गए ने, ये हमने नहीं बेरा उनका किस तरह कनेक्शन था। ये 13 में पर आऊँ ने जिद नु अंदाजा होगा भाई इतने आदमियों का लगाओ या जुड़ाव, उनका मेल जोड़ था। उससे पहले हमने खुद नहीं आकलन को नहीं। कल भी पता चला कि भाई जिस तरह जो है दीपेंद्र हुड्डा जी और ये सारे आए, हम यह बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम जी भीतर बैठ गए ताकि न्यू कह दें अगर दीपेंद्र आया था वो 4 सूर्य इकट्ठे कौन पाए। न्यू 3-4 तो आरेड़ा विधायक था, 3-4 जितेड़ा विधायक था, और वो खुद MP से है। और न्यू लोग भीतर गए दादी दो जी, हम तो नहीं बोला जी बैठ के ऊपर बैठी बात है कुर्सी पे, वो नहीं बोला ना जी दादी जी नीचे बैठी तो मैं नीचे बैठ की बात करूँगा। वही सजन सांसद जन है, उसका व्यवहार बड़ा नरम से, वो समाज से जुड़ा हुआ दीपेंद्र हुड्डा समाज से जुड़ा हुआ आदमी है, उसे समाज के प्रतिनिधि सिस्टम को पता है अभी कैसे कांड मुँह कांड जाते हैं तो कैसे बैठना पड़ता है। तो समाज से जुड़ा हुआ आदमी तो सारे सिस्टम को जानता है। और मेरे पिताजी सबसे हमारी पुरानी रिश्तेदारी, मेरे दादा मोहर सिंह के मामा जी बैजुआ बरसर डिस्ट्रिक्ट चूरू, वहाँ तो मेरे दादाजी के पिताजी भी आए थे, तो उससे भी मेरे पिताजी का इतनी पुरानी रिश्तेदारी थी। वहाँ से अब तक भी लगातार ब्याह शादी में आते जाते रहते थे। 1 हफ्ता पहले भी बैजू बरासर गए थे, लुहारू से रेल में बैठ के राजगढ़ से बैजू जाते थे। तो इतनी पुरानी रिश्तेदारों में अक्सर हमें नहीं ज्ञान था कि मेरे पिताजी वहाँ इतनी पुरानी रिश्तेदारी में आते जाते रहते हैं, लेकिन वो अपने सिस्टम से आते जाते थे। भाई आप तो जो है काम संभाल रहे थे अपना और बाहर भीतर का जो है हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। मेरा पिताजी अपने आप जाता था बाहर की रिश्तेदारियों में आना जाना, जितनी पुरानी रिश्तेदारी वो अपने आप ही जाते थे, और उनके पास ही संपर्क हर रोज शाम को 5-7 टेलीफोन अक्सर करते थे शाम को पुराने आदमियों से। लेकिन वो तो अब हमें पता लगा डायरी देख के भाई पुराने रिश्तेदारियों में टेलीफोन वो करते थे, 4 डायरियों में टेलीफोन नंबर लिख रखे, तब हमने पता लगा इतनी पुरानी रिश्तेदारियों से अब भी लगाव में थे वो। कल कौन आए थे? कल दीपेंद्र हुड्डा आए थे, उसके साथ रावदान सिंह थे, और भी शंबीर सिंह सोरान थे, सांगवान साहब, राजवीर फटिया था, मैडम दादरी से सांगवान थी। अच्छा, काफी आदमी थे। डॉक्टर शंकर भारद्वाज था, और आरेड 1-2 और विधायक भी थे। जिला परिषद चेयरपर्सन मैडम अनिता मलिक भी थी, और के नाम से संदीप तंवर जो कांग्रेस का प्रधान रहा है भिवानी, वो भी थे। मतलब हमने देखे को निवारणा की नहीं तो मतलब पैर रखने जगह नहीं थी भीतर।
और वो तो सिर्फ वो ही थे अब जो चुनाव वाले आदमी थे इसकी ये कल दादाजी को चाहने वाले सभी इस इलाके के जितने भी थे बनी तोसाम के थे या गांव गोहांड के थे सभी आ रहे थे कल। दादरी से थे विधायक, मंदरगढ़ से थे, लोहारू से थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, अनुरुद्ध भाई थे, सभी थे।